क्या बिहार में अभी से बीजेपी जेडीयू में शुरू हो गई है खींचतान? क्या एक मंत्री के नाम पर अभी से टकराने लगे हैं बीजेपी और जेडीयू? क्या भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की बात करने वाले नीतीश कुमार अपने ही बनाए मंत्रिमंडल में घिर गए हैं? क्या नीतीश कुमार अभी चंद घंटों के बने मंत्री को भ्रष्टाचार की वजह से उसके पद से हटाएंगे, या फिर नीतीश कुमार अब वो नीतीश कुमार नहीं रह गए हैं जैसे वो 2005 में थे? आखिर कितने बदल गए हैं नीतीश कुमार और वो कितना सह पाएंगे बीजेपी की दबाव की राजनीति? इसी पर मिलेगा आपको आज का बिन मांगा ज्ञान। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। बिहार में बीजेपी जेडीयू की सरकार बने अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि इस सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए। सबसे पहले तो सवाल उठा कि नीतीश कुमार समेत जितने भी मंत्रियों ने शपथ ली है उसमें मुस्लिम मंत्री कोई क्यों नहीं है। आधिकारिक तौर पर तो इसका कोई जवाब नहीं आया, लेकिन यह बताया गया कि जेडीयू की ओर से एक भी मुस्लिम विधायक जीत नहीं पाया है, इसलिए कोई मुस्लिम मंत्री नहीं बन पाया है। अभी इस बात पर और सवाल जवाब होते उससे पहले ही नीतीश के एक और मंत्री निशाने पर आ गए। उनका नाम है मेवालाल चौधरी। नई नवेली सरकार में उन्हें शिक्षा मंत्रालय दिया गया है, लेकिन अब विपक्ष को मेवालाल चौधरी के ऊपर लगे आरोपों की वजह से नीतीश कुमार को घेरने का मौका मिल गया है। वजह यह है कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार का केस दर्ज है, इसके बावजूद उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल कर लिया गया है। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे किसी प्रदेश में आरोपों की वजह से किसी को मंत्री न बनाया गया हो, लेकिन जब बात नीतीश कुमार के मंत्रालय की होती है, नीतीश के कैबिनेट की मंत्री की होती है, तो उनसे उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और ये उम्मीदें खुद नीतीश ने ही जगाई थी, जिन्हें अब वो तोड़ने पर आमादा हैं। बात नवंबर 2005 की है। नीतीश कुमार बीजेपी की मदद से सरकार बनाने में कामयाब हो गए थे। 24 नवंबर को वो मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे थे। उसी दिन उनके एक और मंत्री ने शपथ ली थी। नाम था जीतन राम मांझी, जो बाराचट्टी से विधायक बने थे। मांझी का शपथ लेने के साथ ही बिहार की मीडिया में हंगामा हो गया। वजह यह थी कि नीतीश कुमार ने भ्रष्टाचार और अपराध पर जीरो टॉलरेंस की बात की थी, लेकिन उनके मंत्रिमंडल में जो जीतन राम मांझी शामिल हो रहे थे उनके ऊपर बीएड में घोटाले का आरोप था। मामला 1999 का था, जब बिहार में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थीं और जीतन राम मांझी उस सरकार में शिक्षा राज्य मंत्री थे। लेकिन तब नीतीश कुमार ने मिसाल कायम की। 24 नवंबर की रात होते होते नीतीश कुमार ने जीतन राम मांझी का इस्तीफा ले लिया और उन्हें तब तक मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जब तक कि जीतन राम मांझी इस आरोप से बरी नहीं हो गए। 2007 में कोर्ट ने उन्हें बीएड घोटाले से बरी किया, तो फिर नीतीश कुमार ने मांझी को अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री बनाया। बाद में यही जीतन राम मांझी राज्य के मुख्यमंत्री भी बने। ठीक यही काम नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव के साथ किया था। साल 2015 में नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, जिसमें नीतीश की जेडीयू के साथ ही आरजेडी और कांग्रेस शामिल थी। नीतीश सीएम बने, तेजस्वी डिप्टी सीएम। लेकिन जब सुशील मोदी लगातार डिप्टी सीएम तेजस्वी और सरकार में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप के खिलाफ आरोपों की झड़ी लगाने लगे, तो फिर नीतीश कुमार ने अंतरात्मा की आवाज की बात की। कहा कि सरकार में भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और फिर उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया, बीजेपी के साथ चले गए और फिर से मुख्यमंत्री बन गए। 2015 में ही नीतीश कुमार की कैबिनेट के निबंधन और उत्पाद मंत्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा का एक स्टिंग वायरल हुआ था, जिसमें वो कैमरे पर पैसे लेते देखे गए थे। तब बिहार में चुनाव घोषित हो गए थे और जेडीयू की ओर से पिपरा विधानसभा से उन्हें उम्मीदवार भी बना दिया गया था। जिस दिन अवधेश कुशवाहा का वीडियो वायरल हुआ, ठीक उसी दिन रात होते होते नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा ले लिया। पार्टी ने पिपरा से अपना प्रत्याशी भी बदल दिया। लेकिन इस बार पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हो गया है। उनके नए नवेले मंत्री मेवालाल चौधरी पर केस दर्ज है, और वो भी स्पेशल विजिलेंस की ओर से। इसके अलावा भागलपुर के सबौर थाने में मेवालाल चौधरी के खिलाफ एफआईआर नंबर 35/17 के तहत आईपीसी की धारा 409, 420, 467, 468, 471 और 120B के तहत केस दर्ज है। मामला भागलपुर के एडीजे 1 की कोर्ट में पेंडिंग है, और यह मामला है 2010 से 2015 के बीच का, जब वो सबौर कृषि विश्वविद्यालय में वाइस चांसलर थे। रिटायरमेंट के बाद मेवालाल चौधरी राजनीति में आ गए थे और तारापुर से विधायक भी बन गए थे। लेकिन फिर 2017 में असिस्टेंट प्रोफेसरों की भर्ती में धांधली, जूनियर वैज्ञानिकों की नियुक्ति में धांधली और भवन निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया। तब उस वक्त नीतीश कुमार आरजेडी के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे। इस मामले को भी सामने लाने वाले सुशील मोदी ही थे। उन्होंने सदन में इस मामले को उठाया था। इसके बाद राजभवन ने रिटायर्ड जस्टिस महफूज आलम से जांच करवाई थी।
जांच में भ्रष्टाचार का मामला सामने भी आया था और मेवालाल पर केस दर्ज हो गया। उनके खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट भी जारी हुआ, लेकिन फिर उन्होंने अग्रिम जमानत ले ली थी। उनका पासपोर्ट जब्त करने की भी बात हुई थी। इसके बाद नीतीश कुमार ने उन्हें पार्टी से निकाल भी दिया था, लेकिन पता नहीं नीतीश कुमार को क्या हुआ कि उन्होंने मेवालाल को पार्टी में तो वापस लिया ही, उन्हें विधानसभा का टिकट भी दिया, जीतने के बाद मंत्रिमंडल में शामिल करके शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय भी दे दिया। लेकिन नीतीश के इस फैसले पर अब गंभीर सवाल उठने लगे हैं। न तो नीतीश कुमार इस मुद्दे पर सफाई दे रहे हैं और न ही मेवालाल। वहीं अंदर खाने ये भी बात चल रही है कि बीजेपी ही मेवालाल के मुद्दे को तूल दे रही है। हालांकि इस मुद्दे को उठाने वाले सुशील मोदी अब सदन में मौजूद भी नहीं हैं, क्योंकि उनकी जगह अवतार किशोर प्रसाद और रेणु देवी ने ले ली है। इसके अलावा साल 2019 में मेवालाल चौधरी की पत्नी नीता चौधरी की आग लगने की वजह से मौत हो गई थी। वो 2010 से 2015 तक विधायक भी रही थी। ये एक हादसा था, लेकिन अब बिहार काडर के एक रिटायर्ड आईपीएस अमिताभ कुमार दास ने डीजीपी को पत्र लिखा है और इस मामले को रहस्यमयी बताते हुए केस की जांच की मांग की है। अब मेवालाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप और उनके मंत्री के पद पर हुई नियुक्ति का यह मुद्दा तूल पकड़ता है तो किस दिशा में जाएगा और इसका नीतीश की हालिया बनी सरकार पर क्या असर होगा, अभी साफ नहीं है। इस मुद्दे पर जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताएंगे। देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।